प्रश्न ये नहीं कि मुझे कौन अनुमति देगा, प्रश्न ये है कि मुझे कौन रोकेगा। उस वर्दी के लिए जो मुझे हौसला देते हैं उड़ान भरने के लिए। तो उस वर्दी को पाना क्या इतना आसान है? अगर वर्दी को पाना इतना आसान होता तो देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं वर्दी में ही घूम रहा होता। उस वर्दी के लिए आपको उस वर्दी को कमाना पड़ेगा, उस वर्दी के लायक बनना पड़ेगा। वर्दी को पाने के लिए सिर्फ एकेडमिक चीज़ें ही आपको नहीं करनी पड़ेगी, साथ में साथ आपकी पर्सनालिटी और आपका फिजिकल अपीयरेंस, साथ ही साथ आपका मेंटल अपीयरेंस और आपके हौसले, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर बात करें आज की डेट में टफेस्ट इंटरव्यू की, जो कि अगर आपको कमीशन कैटेगरी या नॉन कमीशन कैटेगरी में जाना है तो आपको एसएसबी देना पड़ेगा। एसएसबी की अगर बात करें और अगर आपको एसएसबी में रिकमेंडेशन की बात करें तो रिकमेंडेशन आपकी एसएसबी में तभी हो सकती है जब आप OIR का पेपर, जो कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे होता है, उसको आप क्वालिफाई करें और आप उसके एक स्ट्रैटेजी और पैटर्न को फॉलो करके अपनी अच्छी रेटिंग को स्कोर करके आप एसएसबी के फर्स्ट डे में स्क्रीनिंग हो पाएं। तो आज बात करते हैं कैसे आप करेंगे OIR के पेपर को क्वालिफाई, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको प्लान करके चलनी है OIR पेपर में, पेपर का पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ हमें किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पोर्शन पे फोकस अगर हम मॉडरेट रखें अपने आप को, चीज़ें तो कवर अप हो जाएंगे। सो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका सिंह, OIR ट्रेनर फ्रॉम मेजर कल्चर क्लासेस। अगर हम OIR पेपर की बात करें जो कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे हमारे स्क्रीनिंग पे होता है, तो इस पेपर में होते हैं 2 पार्ट, जहां पे आपको फर्स्ट डे पे मिलते हैं 2 सेट्स। इन 2 सेट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते हैं और इन 2 सेट्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं रीजनिंग सेक्शन के। क्यों डिफेंस ने आपका रीजनिंग का पेपर करवाया? क्यों नहीं उन्होंने मैथ्स, साइंस या किसी और सब्जेक्ट का पेपर कराया? रीजनिंग का पेपर कराने का सेंस ये है कि दे वांट टू कैलकुलेट योर मेंटल एज। मेंटल एज कैलकुलेट करके, और ऑलरेडी उनके पास आपकी कैलकुलेटेड या एक्चुअल एज है, तो बाय मेंटल एज एंड बाय योर कैलकुलेटेड एज दे कैन कैलकुलेट योर IQ लेवल। वो आपके IQ लेवल को कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक डिफेंस पर्सन के लिए आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर पेपर की बात करें तो यहाँ 2 सेट्स हैं। इन 2 सेट्स में आपको एक वर्बल सेक्शन मिलेगा और एक नॉन वर्बल सेक्शन मिलेगा। जहाँ पे वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है? वर्बल वो पोर्शन होता है जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशन पोर्शन आता है। जैसे रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स की बात करें तो डायरेक्शन, आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन या मल्टीपल, इसी तरह ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ये आपके वर्बल सेक्शन में आएंगे। और अगर नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में आपके आते हैं क्यूब एंड डाइस, फिगरल सीरीज, ग्रुपिंग के क्वेश्चन, लाइक अलाइक के क्वेश्चन, आपके फिगरल सीरीज के एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल सेक्शन पे आती है। नॉन वर्बल कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को आप विजुअलाइज करके स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चन दे सकते हैं, ये पूरा विजुअलाइजेशन पे ही बेस्ड होता है आपका नॉन वर्बल का सेक्शन। यहाँ पे नॉन वर्बल का सेक्शन आपका थोड़ा ज़्यादा वेटेज लेके चलता है एज कंपेयर टू वर्बल सेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि रीजनिंग का पेपर कराया तो क्यों कराया? IQ लेवल टेस्ट कराने के लिए। अगर नॉन वर्बल का सेक्शन ऊपर रखा तो क्यों रखा? क्योंकि इसका भी पर्टिकुलर रीजन है कि नॉन वर्बल रीजनिंग रखने से वो पता चलता है कि आप कितनी स्मार्टनेस के साथ कोई चीज़ देख के अपने आंसर को कितनी स्मार्टली ऑब्जर्व करके मार्क कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ होती है बेटा टाइम लिमिटेशन। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम लिमिटेशंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सेंटर में, हर पेपर में फ्लक्चुएट करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे 40 to 80 क्वेश्चंस तक आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस OIR पेपर में वेरी करते हैं। जैसे कि अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल सेक्शन में लेंगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं, और अगर इसमें टाइम लिमिट की बात करें तो जितने भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसमें आप डिवाइडेड बाय 2 करके प्लस माइनस 2 to 3 मिनट्स कर लीजिए, उतना आपको टाइम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेपर में है 50 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको 25 मिनट से थोड़ा सा कम, यानी कि 22 क्वेश्चन या 20 मिनट्स या हो सकता है 26 मिनट्स मिल जाए। बट क्या ये कहने की बातें और एक्चुअल में सेंटर में यही चीज़ें होती हैं?
बेटा वहाँ पे जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि सेंटर में भले ही आपको बोला जाएगा टाइम आपको 20 मिनट्स, तो कहीं ना कहीं पेपर आपसे थोड़ा जल्दी ही ले लिया जाता है। वहाँ पे आपके पास वॉच नहीं होगी तो आप टाइम लिमिटेशन वहाँ देख नहीं पाएंगे। तो आपके पास टाइम लिमिटेशन है और जितना बोला गया समय कहीं ना कहीं उससे समय कम मिलता है। तो स्मार्टनेस यही होगी कि अगर हम अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जब बैठे हैं तो हम स्टार्टिंग से ही अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करके चलें। जस्ट बिकॉज पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, वर्बल नॉन वर्बल सेक्शन, इनके अलग अलग वेटेज और टाइम लिमिटेशन। पेपर के अगर लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल होता है आपका इजी टू मॉडरेट होता है, आपका कोई टफेस्ट सेक्शन नहीं होता है पेपर में। दूसरी बात यह है कि पेपर टू इजी टू मॉडरेट रखने का रीज़न ये है यहाँ पे कि अगेन वो आपकी टफनेस ऑफ द पेपर नहीं, वो आपकी स्मार्टनेस चेक करना चाहते हैं। स्मार्टनेस कभी कभी ह्यूमन एरर्स भी होती हैं जहाँ आप आसान से आसान क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें सुधरेंगी कैसे। ये पॉइंट तभी सुधरेगा आपका जब बेटा आप हर एक लेवल पे, हर एक अच्छे लेवल पे OIR के प्रैक्टिस से, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका OIR स्ट्रॉन्ग होगा। चीज़ें विजुअलाइजेशन से, मोर प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आपकी 1 by 1 इम्प्रूव होती जाएंगी। अब अगर बात करें हम OIR स्कोर की, तो OIR स्कोर आपका रेटिंग होती है यहाँ पे 1 to 5, जहाँ पे अलग अलग लेवल पे आपकी रेटिंग की जाती है OIR की। अगर आपको OIR रेटिंग 1 में आना है तो आपको एटलीस्ट 80% अबव अपने स्कोर को रखना पड़ेगा और 1 रेटिंग वाला ही आपका सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है। सिलेक्शन के चांसेस तो रेटिंग 2 के भी होते हैं, बट आपको फॉर श्योर रहना है कि हमें रेटिंग 1 पे ही आना है। अब OIR देने का चांस यानी कि SSB देने का चांस उन्हीं को मिलता है जो कमीशन कैटेगरी और नॉन कमीशन, जैसे कि CDS के थ्रू भी एंट्री होती है, एफओस के थ्रू भी एंट्री होती है और साथ ही साथ आपके NDA के थ्रू भी एंट्री होती है और अलग कमीशन कैटेगरी या नॉन कमीशन कैटेगरी के थ्रू भी आप OIR के थ्रू जाते हैं। तो अलग अलग लेवल, जैसे CDS का बच्चा जो जाएगा वो ग्रेजुएट होगा, NDA का बच्चा जो होगा वो 12th पास होगा, तो अलग अलग एज डिफरेंस है, इसलिए इनके जो OIR रेटिंग्स आएंगी या OIR के कट ऑफ्स आएंगे वो अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए वेरी करेंगे। तो आपको करना है सेफ एंड सिक्योर स्कोर, तो उसके लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आपको स्टार्टिंग से अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है और अपनी स्पीड को स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलना है। क्योंकि अगर वो आपसे 15 मिनट या 17 मिनट में ही पेपर को मांग ले रहे हैं, क्योंकि वो 15 से 17 मिनट हर क्लास में बच्चे बैठे को, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उस OIR सेक्शन में, उन सबके लिए 15 to 17 मिनट्स ही मिला है। तो वो उतने ही बेसिस में आपको जज कर सकते हैं कि आप वहाँ पे पेपर में आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी रही होगी। फोकस ऑन योर विजुअलाइजेशन एंड योर मेंटल एज। आई होप आज आपको OIR लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं पेपर का, अगर आपने पेपर क्वालिफाई नहीं किया तो आप हो सकता है स्क्रीनिंग ना हो पाए, स्क्रीनिंग नहीं ही हो पाएंगे। फर्स्ट डे OIR का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो आई होप you got all the information related to OIR पेपर। स्ट्रैटेजीज वही होंगी जो आपको एक बेहतर इंसान और विजुअलाइजेशन करके स्मार्टनेस के थ्रू आंसर की तरफ लेके जाएं। दूसरी बात यह है कि आपको अभी से मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस पेपर्स लगाने चाहिए, जहाँ पे आप अपने फोकस करें कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है। इजी टू मॉडरेट लेवल की ही प्रैक्टिस करें क्योंकि पेपर आपको वही मिलेगा। स्पीड पे फोकस करें और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको OIR से रिलेटेड कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें और आपको हर कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। सो जय हिंद एंड टेक केयर।